कोर्ट ने मेरी वफादारी को कोर्ट ने माना और कोर्ट ने फील किया हम लोग निर्दोष थे, हम लोग की कोई गलती नहीं थी। हमारे पास जो कैश था ये कैश साड़ी खरीदने का था, फुटबॉल खरीदने का था। आदिवासी 9 अगस्त को हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं धूमधाम से, तो हम लोग उसी के लिए पैसा लेके आए थे। एक जगह गलती यही हुआ कि हम लोग एक जगह पैसा रख दिए। तीनों विधायकों का पैसा था। मेरा यदि 16 लाख रुपया था तो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था। ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हम एक कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस मेरा रग में है। हम अल्पसंख्यक कमेटी हज कमेटी के चेयरमैन हैं। और जिस प्रकार आप लोगों ने एक राजनीतिक रंग देकर मुझे फंसाने का काम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ममता दीदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कि हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है। हमको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए हमें फंसा दिया गया। तो बिल्कुल राजनीतिक संयंत्र है। और अब मैं जा रहा हूँ। देखिए असम में किया, असम का लिंक जो बताया जा रहा है। देखिए मेरी बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। एक मैं इरफान अंसारी, मैं अल्पसंख्यक हूँ, हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, 2 बार का विधायक हूँ। मेरे पिताजी लंबा समय से राजनीति किए, 30 साल एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे। मैं उनका बेटा, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। हमारे साथ विक्सल कोंगाड़ी जो है वो क्रिश्चियन समाज का पादरी है वो, और राजेश कश्यप आदिवासी समाज का नेता है। हम लोग को भाजपा कभी सूट नहीं करती है। हम लोग भाजपा में क्यों जाएंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों को फंसाया गया है, हम लोग आला कमान को हम लोग जवाब देंगे। एक कांग्रेस से मैंने कंप्लेन किया कि आप बीजेपी से गवर्नमेंट गिराने के लिए 3 आर नहीं करती है। आपने सुना जेल से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने क्या कहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों इरफान अंसारी और कांग्रेस के 2 और विधायक राजेश कश्यप और विक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता के पास पुलिस ने बड़ी मात्रा में रकम के साथ हिरासत में लिया था। उस वक्त ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जो पैसे यानी 48 लाख रुपए जो हैं इरफान अंसारी की गाड़ी से बरामद हुए थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ कर वो झारखंड की हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में इन तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी और कोलकाता में पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। आज जब वो जेल से बाहर निकले, हालांकि इनको पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया में वक्त लगने की वजह से आज वो अभी थोड़ी देर पहले शाम में जेल से बाहर निकले। और जेल से बाहर आते ही इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। लास्ट तो कांग्रेस से एक्सपेल किया। कांग्रेस को हम लोग देंगे लिख के, हमसे जवाब मांगा गया है। हम तीनों विधायक जवाब देंगे। हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि हम लोग गलत नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस हमारे रग में है। एक साजिश के तहत हमें फंसाया गया। बीजेपी की ज्वाइन करना चाहिए। बीजेपी क्यों? क्या बोलना चाहेंगे? मामला कोर्ट में सुना। एक मिनट। 3 आर नहीं करती है। 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 3 आर नहीं करती है।
मामला कोर्ट में आपको कांग्रेस से एक्सपेल किया। कांग्रेस को हम लोग देंगे लिख के, हमसे जवाब मांगा गया है, हम तीनों विधायक जवाब देंगे। हम लोग क्लेरिफाई करेंगे कि हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। कांग्रेस हमारे रग रग में है, एक साजिश के तहत हमें फंसाया गया। आप बीजेपी की ज्वाइन करना चाहिए। बीजेपी ज्वाइन बीजेपी वाई बीजेपी बीजेपी क्यों? आई एम क्या बोलना चाहेंगे आप? दादा की बोल रहे हैं
मामला कोर्ट में अंसारी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक इरफान अंसारी का ये कहना है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। पिछले दिनों लगातार कांग्रेस के विधायकों पर ये सवाल उठते रहे हैं और सवाल उठाए गए कि क्या कांग्रेस के विधायक साठगांठ कर बीजेपी के साथ मिलकर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक ने इन बातों को साफ तौर से इनकार कर दिया, लेकिन उनके पास इन तीनों विधायकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इरफान अंसारी, विक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप को लेकर वो पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह पाए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के इन तीनों विधायकों पर रांची के अरगोड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था और यह केस कोई और नहीं, उन्हीं के पार्टी के विधायक अनूप सिंह ने दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर झारखंड में राजनीति अभी थमी नहीं है, अभी भी लगातार इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। अब इरफान अंसारी, विक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों विधायकों के बाहर निकलने के बाद यहां की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इरफान अंसारी के साथ साथ दोनों विधायक अगले 3 महीनों तक जो है कोलकाता को नहीं छोड़ सकते। उन्हें कोलकाता नगर निगम यानी कोलकाता के में ही रहना होगा और साथ ही साथ वो हर हफ्ते जो है जाकर हाजिरी भी लगाएंगे। उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, तो इसलिए इरफान अंसारी, विक्सल कोंगारी, राजेश कच्छप का फिलहाल रांची या झारखंड आने का कोई सीन नजर नहीं आता है। लेकिन वहां से बैठकर अब राजनीति को वो क्या रूप देते हैं, क्या रंग देते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होगी।